चलो शुरू करो, देख क्या रही हो? 1 घंटे में सारी ईंट यहाँ से वहां चाहिए हमें। चलो जल्दी। अब तुम पहले से ज्यादा काम कर पाओगे, पहले से ज्यादा पैसे कमा पाओगे। जितने ज्यादा पैसे कमाओगी उतनी जल्दी अपने बाबा का कर्ज भी चुका दो। भाई इसे समझाते समझाते तो हमें भूख लग गई। आज खाने में क्या है मंजरी? जीजी आज तो मटर पुलाव है, पालक पनीर है, भरता है, दाल है, देसी घी के पराठे हैं, ठंडा ठंडा दही है और अंत में मीठा मीठा गुलाब जामुन भी है। तुम्हारी बातें सुनकर तो हमें और भूख लग रही है भाई। ऐसा करो, आज हमारा खाना यहीं बाहर ही लगा दो। काशी को अकेले छोड़ने का मन नहीं कर रहा हमारा। जी जल्दी। ए काशी, ऐसे क्या देख रही है? हमारे जीजी के खाने को नजर लगाएगी क्या? जीजी का पेट दुखा तो जा अपना काम कर। जीजी आप भी अंदर चलकर खाना खा लीजिए। चलिए ये ले लीजिए। हमने देखा सपना दुनिया को माना अपना, चाहा हमने इतना संग संग सबके चलना, लेकिन हम जहाँ भी जाए हमसे सब क्यों कतराए। बोलना बाबा ईश्वर की इस दुनिया में होना है क्यों ऐसा। हम भी चाहे जीते, हम भी चाहे थोड़ी हिम्मत और दे दो मैं, कोई ना ले हमने पापा के लिए पैसे इकट्ठा करने। सब क्यों कतराए। बोलना बाबा रे, बोलना बाबा ईश्वर की इस दुनिया में होता है क्यों ऐसा, होता है क्यों ऐसा। सुनो, तुमने मेरी बॉल देखी है क्या? ये कितना भारी है, कैसे उठाओगी? गिर जाएगा। रुको, तुम क्या कर रहे हो? तुम रहने दो, हम उठा लेंगे। तुम जाओ यहाँ से। ये ईंटें तो रोज मजदूर उठाता है, तुम क्यों उठा रही हो? तुम यहीं रुको, हम आते हैं। देखो, हम ये ईंटों को इसमें रख कर ले जाएंगे। अच्छा है ना? नहीं नहीं, रहने दो, हम अपना काम खुद कर लेंगे। तुम जाओ यहाँ से। हमारी बात मानो, हमने जो कहा है वो करो। लाओ, इसे इसमें रखो। अरे ये क्या कर रहे हो? मलकाई ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानोगी तो हम ज्यादा गुस्सा करेंगे।
अपना काम पूरा करने दो हमें। अभी चक्कर खाकर गिर जाओगी तो काम कौन करेगा फिर? रुको, हम पानी लेकर आते हैं। नहीं, हम काम पूरा करके पानी पी लेंगे। पहले पानी फिर काम। तुम हमारी दोस्त बनी हो ना, हम जो कहें वो करना पड़ेगा। यहीं रुको, हम आते हैं। अगर हमने ये नजारा जीजी को दिखा दिया ना, तो हम उनकी नजरों में और भी चढ़ जाएंगे। लेकिन जीजी गई कहाँ? ये लो, पानी पियो, एकदम ठंडा है। हमारा काम नहीं, पहले पानी फिर काम। पकड़ो। जीजी आ रही हैं, पर ये तो इधर देख ही नहीं रही। क्या करें? देखेंगी कैसे नहीं? शर्म नहीं आती? कामचोर कहीं की। जीजी ने तुम्हें यहाँ ईंटें उठाने के लिए रखा था या इस तरह से ठंडा पानी पीने के लिए? नौकरानी हो या कहीं की महारानी? मैं कहीं, हम तो बस काम नहीं कर रहे थे। अच्छा, ऐसे काम कर रही थी तुम? शौर्य से पानी मंगवा कर पी रही थी और कहती है कि काम कर रहे हैं। मम्मी वो शौर्य, आप बीच में मत बोलिए। अगर इतनी ही नाजुक हो तो काम मत करो। क्या हुआ मंजरी? क्या किया है इसने फिर से? जीजी देखिए ना, कितनी होशियारी दिखा रही है ये। आपने जो इसे काम करने के लिए कहा था, ये वो काम छोड़ करके पानी पी रही है, वो भी ठंडा, और ऊपर से शौर्य से मंगवा कर। नहीं मिलकर, हम काम ही कर रहे थे, हमने कुछ नहीं मांगा। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया मिलकर, हम तो काम ही कर रहे थे, हमें कुछ नहीं मांगा। मामी, वो तो सच में काम कर रही थी। आंसू बहाना बंद करो, घर जाओ अपने। मेरा काम बहुत देख लिया तुम्हारा काम, कोई जरूरत नहीं है कल से काम पे आने की। दफा हो जाए यहाँ से। तुम लोग भूखे मरने लायक हो, भूखे ही मरो। सुना नहीं हमने क्या कहा? जाओ यहाँ से। बहुत देख लिया तुम्हारा काम, कोई जरूरत नहीं है कल से काम पे आने की। जरूरत नहीं है कल से काम पे आने की। जरूरत नहीं है कल से काम पे आने की। तुम लोग भूखे मरने लायक हो, भूखे ही मरो, भूखे ही मरो, भूखे ही मरो।
बहुत गुस्सा किया, हम कुछ नहीं किए थे। इसे नहीं, नहीं बुआ, किसी को मत मारना, हम भी चाहता हूँ। पता है बुआ, हमको वही की बहुत ज्यादा ही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जवाब दीजिए शौर्य, आपने अपनी मामी जी से इतनी ऊंची आवाज में बात कैसे की? देखो शौर्य, आप गलती करते हैं तो हम आपको डांटते हैं कि नहीं? इस तरह मामी जी ने भी काशी को डांटा क्यों? काशी ने कोई गलती नहीं की, उसको पानी लाकर हमने दिया था, उसने खुद नहीं मांगा था। बात पानी की नहीं है शौर्य, बात काम चोरी की जो काशी ने की थी। माँ उसने तो। बस शौर्य, अब आप बड़ों से बहस भी करने लगे। जाइए और मामी जी से माफी मांगिए। हमने कुछ कहा आपसे शौर्य, जाइए और माफी मांगिए। मामी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपसे ऊंची आवाज में बात की। कोई बात नहीं शौर्य, हम तो तुम्हें पहले ही माफ कर चुके हैं। जाइए। शौर्य आजकल काशी की कुछ ज्यादा ही तरफदारी करने लगे। हमें कुछ करना पड़ेगा, काशी को उसकी असली जगह दिखानी ही पड़ेगी हमें। बहुत सवाल जवाब करने लगे हैं शौर्य। जी, सवाल जवाब तो करेंगे ही ना, अब वो बड़े हो रहे हैं। लेकिन हाँ, घर में अगर कोई मर्द होता ना तो शायद शौर्य अपने दिल की बात ज्यादा खुलकर कह पाते, और जो बातें हम उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं ना, वो उन बातों को भी शायद समझ जाते। ऐसा हमें लगता है, हम गलत भी हो सकते हैं जीजी। बात तो ठीक है तुम्हारी मंजरी, बेटियां माँ की बात सुन लेती हैं, लेकिन बेटे शायद। राम राम मालकिन। राम राम मास्टर जी, आइए बैठे। कल के समारोह की तैयारियां हो गई ना सब? जी हाँ। कैसा समारोह जीजी? कल मुख्यमंत्री छाया देवी आ रही है हमारे स्कूल में। हमने उनसे स्कूल की इमारत को बढ़ाने की सिफारिश की थी ना, उसी के मुआयने के लिए। और जानती हो उनका स्वागत कौन करने वाला है? उनको गांव की तरफ से गुलदस्ता कौन भेंट करेगा? स्कूल का सबसे होनहार छात्र। कौन? और कौन, हमारी आंखों का तारा और हमारा भांजा शौर्य। क्यों मास्टर जी, शौर्य के जितना होशियार है कोई आपके स्कूल में? कैसी बातें कर रहे हैं मालकिन आप, उनसे ज्यादा मेधावी और तेजस्वी तो पूरे जिले में कोई नहीं है।
शायद इतने से काम नहीं चलेगा। इस काशी को और नीचा दिखाना पड़ेगा, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। बाकी काम बाद में करना। ये बस्ता पकड़ो। और इन्हें स्कूल छोड़कर आओ। पर माँ, काशी हमारा बस्ता क्यों उठाएगी? रामू काका कहाँ है? बेटा, वो छुट्टी पर है और हमें भी आज बहुत से काम है, इसलिए हम नहीं आ सकेंगे। ये छोड़ आएगी आपको। और हाँ, याद रखिएगा, आज आपके लिए कुछ खास है स्कूल में। आज आपके स्कूल में एक खास मेहमान आने वाली है, उनका स्वागत करना है आपको। कौन है वो मेहमान? आप स्कूल जाइए, आपको पता चल जाएगा। जाइए। लाओ, हमें हमारा बस्ता दे दो, हम उठा लेंगे। नहीं, मैं कहने हमसे कहा है, हम ही उठाएंगे, ठीक है? तो फिर उठा लो, हमें क्या? आज माँ ने कहा था हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला। क्या हो सकता है? हम स्कूल नहीं आएंगे, इससे बड़ी खुशी तुम्हारे लिए क्या हो सकती है? इसके अलावा और कुछ भी तो हो सकता है। शायद मास्टर जी तुमसे वो सवाल पूछे जो तुमको आते हो। हमें तो एक भी सवाल के जवाब नहीं आते। और कुछ होगा, शायद मास्टर जी आज हम सब बच्चों को बाहर घुमाने ले जाएंगे। हाँ? शायद मास्टर जी कुछ नया सबक सिखाएं। उससे तुमको खुशी होगी, हमको नहीं होती। अब चलो। अच्छा, तो माँ इनकी बात कर रही है। वो देखो, छाया देवी, जरा पढ़ के बताओ, उस पे क्या लिखा है? मुख्यमंत्री सुश्री छाया देवी जी का हार्दिक स्वागत है। वाह, आज हमारे स्कूल मतलब तुम्हारे स्कूल में आज छाया देवी जी आने वाली है। कितनी अच्छी है ना वो? अच्छी क्या है, कितना लंबा भाषण देती है। मैंने भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। अपनी जिद से, मेहनत से, लगन से अपने सपनों को पूरा किया है मैंने। आप भी कर सकते हैं। पढ़ लिख कर दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। हमको इनके जैसे ही तो बनना है। हम इनसे मिलेंगे और इनसे मिलके कहेंगे कि हमारे स्कूल में दाखिला फिर से करवा दें, और ये हमारी बात जरूर मानेंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनसे मिलकर रहेंगे।